अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज बाहर वाले मोमोज खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बनाएंगे घर पर एकदम सॉफ्ट जूसी और टेस्ट से भरे वेजिटेबल मोमोज। और साथ में बनाएंगे ऐसे लाल लाल चटपटी मोमोज वाली चटनी, जिसके टेस्ट आपको बार बार मोमोज खाने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको मोमोज की परफेक्ट शेप, सॉफ्टनेस और चटनी का असली टेस्ट सब कुछ आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो जिसके लिए हमने देखिए कुछ सूखी मिर्चें ले ली हैं। चटनी बनाने के सबसे पहले प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमने 5-6 सूखी मिर्ची और इसमें 3 से 4 आपको कश्मीरी लाल मिर्च ले लेना है। अगर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज हमने ले लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसी में डाल दिया। 3 मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से कट करके डाल दिए हैं और 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। अच्छे से हमारी चटनी जब तक कि ये चीज़ें बॉईल होंगी, इधर हम मोमोज के लिए डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो गेहूं के आटे से भी हम बना के आप लोगों से रेसिपी शेयर करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो बना के तैयार करेंगे। तो इसमें आपको ना ऑयल डालना है ना नमक डालना है, सिर्फ इसी तरीके से मैदा और पानी ही इसको गूंद के डो बना के तैयार करना है। तो डो आपको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है ना ज़्यादा मुलायम रखना है, मीडियम सा डो बना के तैयार करना है, जिससे आप लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं उस तरीके से आपको इसका डो बना के तैयार करना है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आपके मोमोज नहीं बनेंगे, उनका शेप खराब हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से हमने डो लगा के तैयार कर लिया है फ्रेंड। अब हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। तो कम से कम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट ज़रूर ही दीजिएगा। तो देखिए हमने 1 कप पानी लिया था 1.5 कप मोमोज के लिए, डो के लिए, तो इतना पानी हमारा बचा है। अब देखिए वेजिटेबल में हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये हमने गाजर, शिमला मिर्च लिया है, पत्ता गोभी, और ये हमने जो है सोयाबीन इस तरीके से पहले भिगो करके रख दी थी, उनको भी चॉप कर लिया है। और ये पत्ता गोभी है। और उधर हमने प्याज और हरी मिर्च को और लहसुन की कुछ कलियां ली थी, उनको भी इसी में चॉप कर लिया है। और ये अदरक और लहसुन इस तरीके से थोड़ा अलग से चॉप कर लिया है। इसको हम तड़के में डालेंगे। आप लोग इस तरीके से ज़रूर चॉप करके रखिएगा। तो वेजिटेबल आपको जो भी पसंद हो अपने पसंद के अकॉर्डिंग फ्रेंड ले सकते हैं। तो इसकी स्टफिंग हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, जिससे हम लोग देखते हैं मार्केट वगैरह में वो लोहे की कढ़ाई में ही स्टफिंग वगैरह बनाते हैं। तो देखिए उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। अब इसमें जो हमने लहसुन और अदरक को चॉप करके रखा था ना, उसको डाल देंगे। हल्का सा इसको इस तरीके से सोटे होने देंगे। जब अच्छे से सोटे हो जाएगा, फिर जो हमने वेजिटेबल को कट करके रखा है, हमने ये चॉपर में चॉप किया है, इससे बहुत आसानी रहती है। तो अब हम सारी वेजिटेबल डाल देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन यानी सोया चंक्स आते हैं ना, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा मोमोज में आता है। तो हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अब इधर गैस को हाई फ्लेम पे करके हमें इन्हें सिर्फ हल्का सा भून लेना है। अगर स्लो फ्लेम पे इन्हें हम भूनेंगे फ्रेंड, तो ये फिर पानी छोड़ देंगे और हमारे मोमोज ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको गैस के फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है। बस इन्हें गलाना नहीं है, सब्जियों का क्रंचपन नहीं ख़त्म करना है, क्रंची ही रहने देना है। अब हमने 1 चम्मच इसमें फ्रेंड नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, भूनेंगे हाई फ्लेम करके, और इसे हाई फ्लेम पे चलाते रहना है। और जब आप सॉस वगैरह डालें तो फ्लेम को स्लो थोड़ा कर दीजिए। अब इसमें हमने 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और 1 चम्मच हमने शेजवान सॉस डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब चलिए इसको भी अच्छे से हम फ्रेंड मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं जाएंगे, कम मिर्च मसालों में इतना ज़्यादा टेस्टी हमारे वेज मोमोज बनके तैयार होंगे कि एक बार जब आप घर पे बनाएंगे ना, तो बाहर वाले लाना भूल जाएंगे। और बहुत आसानी से बनाना भी बताएंगे आप लोगों को फ्रेंड। तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो देखिए सभी सब्जी को अच्छे से हमने भून लिया है हाई फ्लेम पे। इसी तरीके से आपको फ्लेम को हाई करते हुए भूनना है और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब आखिर में थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो डाल दिया है, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर ही डालें। देखिए उसको डालने के बाद हम अच्छा सा एक मिक्स देंगे, जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस का फ्लेम हमारा हाई है। इसको करने में सारे प्रोसेस को 5 मिनट लगे थे। अच्छे से देखिए सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई ड्राई सा लग रहा है। ये ना ज़्यादा गले हैं, एकदम क्रंची क्रंची हमारी सब्जियां भी हैं। इसी तरीके से हमें चाहिए थी। और कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छी कलरफुल हमारी स्टफिंग बनके फ्रेंड तैयार हुई है।
और टेस्ट इतना अच्छा आया है कि आप जब एक बार इस तरीके से बनाएंगे, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को मोमोज फेवरेट होते हैं, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब इस तरीके से आप उनको मोमोज घर पे बना के देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से चटनी में इधर बॉयल आ चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं फ्रेंड। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और अभी इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे जिसमें बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी चटनी बनके तैयार हो। थोड़े से पानी में हमने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम उसी चटनी में डाल देंगे, जिससे हमारी चटनी थोड़ा सा थिक भी होगी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। बल्कि घर की चीज़ें मार्केट से भी अच्छी और साफ सफाई से बनके फ्रेंड तैयार होती हैं। तो चलिए इसको भी हम इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा और 2-3 मिनट तक पका लेंगे। पकाने के बाद हम इसको हटा के रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर इसको मिक्सी जार में हम ग्राइंड करेंगे, अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। देख सकती हैं ये गाढ़ा होने लगा, जब आप कॉर्नफ्लावर इस तरीके से डालेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। तो जब तक चलिए हम मोमोज की अपनी तैयारी कर लेते हैं। हमारा डो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। एक हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, चॉपिंग बोर्ड पे हम अच्छे से इसको थोड़ा सा और हाथों की मदद से इस तरीके से मसल लेंगे, जिससे हमारा डो और भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें से रोटी के साइज में तोड़ लेंगे और इसको बेलेंगे। तो एक साथ हमारे कई मोमोज बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल करके एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी बना करके इसमें एक साथ कई मोमोज बना के तैयार किए। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारे मोमोज बहुत जल्दी बन के तैयार होंगे फ्रेंड। तो चलिए इसकी बहुत अच्छे से हम एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैदा है ना, मैदा थोड़ा सिकुड़ने लगता है, तो इसको थोड़ा आसानी से बेल लीजिएगा इस तरीके से। देखिए हमने बहुत बड़ी सी एक रोटी बना ली है। अब एक गिलास ले लीजिए, तो गिलास की मदद से आप इस तरीके से मोमोज के शेप कट कर लीजिए, छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए। तो बहुत आसानी से देखिए एक साथ कितने हमारे मोमोज बन के तैयार होंगे। तो इससे हमारे काम और भी फ्रेंड आसान हो जाते हैं। चलिए अब हम एक्स्ट्रा वाला जितना भी हमारा डो है आटा उसको हटा लेंगे और बाकी हम अपने मोमोज बनाना शुरू करेंगे। तो देखा ना फ्रेंड कितना आसान है बनाना मोमोज। मोमोज का जब लोग नाम लेते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि मोमोज बनाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। अब इस तरीके से एक हम पूड़ी उठाएंगे छोटी सी और उसके ऊपर हम 1 चम्मच भर के स्टफिंग रखेंगे। और इस तरीके से जिस तरीके से हमें शेप आता था फ्रेंड उस तरीके से हमने आपको बनाना बताया है। आपको जिस तरीके से शेप आता हो बनाने का उस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरीके से फ्रेंड आता है तो हमने इसी तरीके से आपको भी बता दिया है। तो आपको जो भी शेप आता हो अपने हिसाब से उस शेप से मोमोज बना सकते हैं। ये बहुत आसान रहता है, बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाता है, इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए एक हमारा इस तरीके से शेप बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से चलिए हम आपको दूसरा बना के फ्रेंड दिखाते हैं। तो देखा ना कितना आसान तरीके से हमारा ये वाला शेप भी बन के तैयार हो जाता है। इसमें फिर से हम स्टफिंग भरेंगे और इसको फिर से आप लोगों को फ्रेंड बना के दिखाएंगे, जिसमें आपको बनाना आसान लगे, कोई मुश्किल ना आए बनाने में। तो दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से फ्रेंड बना लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए चुन देते हुए हम इसका शेप बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है शेप। तो चलिए दूसरा भी हमारा बन के देखिए फ्रेंड तैयार हो गया, कितना अच्छा सा मोमोज। अब चलिए अगर इससे भी आसान आपको एक शेप बनाना है तो वो तो बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा इसको बना लेगा। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं बनाना किसी को आता है तो इस तरीके से भी आप शेप बना सकते हैं इसके। ये तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है बीच में स्टफिंग रख के और फिर हम इस तरीके से मोड़ देंगे। तो देखा ना सबसे आसान अगर मोमोज का कोई शेप है तो यही वाला फ्रेंड शेप है। इससे बहुत आसानी से हमारे मोमोज इस तरीके से शेप में बन के तैयार होंगे। तो बहुत जगह मार्केट में इस तरीके से भी आपने शेप वाला मोमोज देखा होगा। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स सारे हमने मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी अच्छे से बॉयल हो जाए इस तरीके से आप छन्ना वगैरह ले लीजिए
और छन्ने में हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जिसमें हमारे मोमोज स्टीम होने के बाद चिपके नहीं। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये इसके अंदर छन्ने में चिपक जाएंगे, तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसकी स्टफिंग भी निकल जाएगी। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना ऑयल लगाने के बाद। चलिए हम मोमोज सारे इस तरीके से रख देते हैं स्टीम होने के लिए। स्टीम होने के लिए कम से कम हमें 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे इसे रखना है। स्लो फ्लेम पे रखने के बाद आप देखेंगे 15-20 मिनट के बाद हमारे मोमोज बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और फ्रेंड बनके तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा मोमोज के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे, जिसमें हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले बनके तैयार होंगे। और जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप रोटी को बेलिएगा, जिसमें आपके मोमोज बहुत जल्दी से स्टीम हो जाए। अगर ज़्यादा मोटे रहते हैं तो उनको स्टीम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए हम चटनी की तरफ चलते हैं फ्रेंड। हम अपनी चटनी देख लेते हैं, तो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको हमने डाल दिया मिक्सी जार में। चलिए इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो ये चटनी थोड़ा सा दरदरी जैसी रहती है, एकदम बारीक नहीं पीसी जाती है। इधर हमने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद बस कुछ भी नहीं डालना है, बस अपनी चटनी जो हमने बना के रखी है उसको डाल के हल्का सा पका लेंगे फ्रेंड, जिसमें हमारी चटनी बहुत ज़्यादा दिनों तक खराब ना हो। अगर आपको तुरंत खाना है तो इसी तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्टोर करके रखना है तो इस तरीके से थोड़ा पका लीजिएगा। इससे आपकी चटनी 1 हफ्ता तो आराम से चल जाएगी। आप कभी भी मोमोज या समोसा या पकोड़े कुछ भी बनाए ना तो इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो देखिए इस तरीके से हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई और हमारे मोमोज भी बहुत अच्छे से फ्रेंड स्टीम हो चुके हैं। देख सकते हैं इनका साइज़ भी पहले से बड़ा हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पेरी पेरी मसाला को छिड़क देंगे, जिससे देखने में लुक भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा दिखाने में लुक अच्छा आए इस वजह से हमने इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी हरा धनिया भी डाल दिया है इसी के ऊपर। तो देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म वेज मोमोज बनके तैयार हैं। और देख सकते हैं एक एक मोमोज कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड हमारे गर्मा गर्म वेजिटेबल मोमोज और साथ में चटपटी लाल चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। मोमोज इतने सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं कि एक बार खाने के बाद बाहर के मोमोज भूल जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा मोमोज आपको ज़्यादा पसंद आई या इसकी चटनी ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं फ्रेंड, और सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं सर्विंग बोल में। उसके साथ हम चटनी भी चटपटी वाली सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके से हम टेस्टी टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियोस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फ्रेंड। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, शूट करना आसान नहीं होता है। तो देखिए इसकी स्टफिंग दिखा रहे हैं अंदर से कितनी ज़बरदस्त बनी है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से एक और चटपटी सी और ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।